नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बिहार की सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज भी अपने विवादित बयान पर कायम हैं और प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि मंदिर गुलामी की ओर ले जाता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसका विरोध कहीं भी मिल जाएगा। आज की तिथि में आचार्य शंकराचार्य और महंत निश्चलानंद भी भाजपा के इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राम और कृष्ण दोनों का भक्त हूँ, लेकिन जिस तरह से भाजपा राम मंदिर निर्माण का प्रचार प्रसार कर रही है उसका विरोधी हूँ। उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर प्रकाश की ओर ले जाता है और यदि बीमार पड़ जाए तो मंदिर में लोग नहीं जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे। मैंने ये बात कही है और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अपनी बात उन्होंने नहीं कही तो भाई इसके विरुद्ध में फतवा आने लगा। 10 लाख पता नहीं करोड़ गर्दन का जीव का। मैं आप लोगों के साथ इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन फतवा देने वाले के विरुद्ध किसने एक बयान भी दिया। यह 1990 के पहले का बिहार नहीं है, यह 1990 के बाद का सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा सींचा गया बिहार है। कोई हिम्मत करेगा तो जवाब देगा। एकलव्य का संतान, शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और उसी को कोट करते हुए मैंने दोहराया कि साहब, माता सावित्रीबाई फूले की बातों को अगर हमारे माननीय विधायक ने कहा तो उस पर जीव और गर्दन की कीमत लगाने वाले को चुनौती है। भाई हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए, माता सावित्रीबाई फूले कौन है भाई? जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई, नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको 2-2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में। बीबी फातिमा शेख उसका संरक्षण करती थी। आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब, 2 साड़ी क्यों? गंदगी और यहां तक कि बिष्ठा भी फेंका जाता था। अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को, और उनकी पीड़ा से निकली बातें। अगर हम कहते जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने। अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव्य के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? या देखिए मेरे सामने है किसी के पास जवाब? बीबीसी न्यूज का है कि भाई कोविंद साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ। राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत? रोकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ। ये उस समय के राष्ट्रपति। अभी तत्कालीन राष्ट्रपति देखिए, मन रवि विष्णु जा सकते हैं खिलाफ। ये संप्रदायवादी, नफरतवादी, तानाशाही की ओर ले जा रहे देश के लोग क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? है हिम्मत? सर, हेमंत विश्व शर्मा ने भी कहा है कि गीता में लिखा हुआ है कि शूद्रों और वैश्यों का जो है जन्म हुआ है ब्राह्मणों की सेवा के लिए। हेमंत विश्व बाद में उन्होंने माफी मांगी। हम नहीं पढ़े उसको, तो हम नहीं कर सकते। जो पढ़े हम उसको बोलेंगे। जो पढ़े मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई है, उसके बाद से लगातार आपके दल के नेताओं की तरफ से, खुद आपकी तरफ से आपको भ्रम है, आपको भ्रम है साहब। सुनिए, मूर्ति देखा है? प्रभु श्री राम को प्राण कौन देगा भाई? सबको प्राण देने वाले लोग कौन देगा? लेकिन देखा है 56 इंच वाले चौकीदार का लगता है 15 फीट का है,
अब भगवान जी का एकदम रामलला को हाथ पकड़ के वही घुसाएंगे। अब तो आदमी घुसाने लगे मंदिर में प्रभु को। ये समय आ गया। देखे ना भैया, फोटो जारी हुआ, एक से एक सब मानित चैनल पर चला है, अखबार में आया है। इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी बोली सूख जाएगी ना। दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य ने भी विरोध किया है। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने विरोध किया है और कई संतों ने विरोध किया है। इसको कौन देख रहा है? अरे भाई, हिंदू रीति रिवाज से और मानित तरीके से अगर उसका मानित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते तो निश्चलानंद शंकराचार्य उसका विरोध नहीं करते। मंत्री जी, न्यूज 18 के पत्रकार हैं अमिश बेगम, उनका कहना यह है कि जो मंदिर जाएंगे उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लीजिए, हाँ, ये भी सुने भैया। अभी हार्ट अटैक होगा तो मंदिर जाना, अब ये समय आ गया। अभी जो है अभी आपका पैरालिसिस हो जाएगा, ट्रक के नीचे दब जाओगे तो मंदिर जाओगे। कौन कौन लोग जाओगे उसको भी खोजना चाहते हैं हम। जरा ये लोग आए, मनीष देवगन को, भगवान न करे, प्रभु न करे कि उसका हो जाए एक्सीडेंट, मगर देखेंगे भाई कुछ से कुछ बोले जा रहे। राम मंदिर जाएंगे, मंत्री जी अयोध्या जाएंगे राम मंदिर में। जो बयान है कहीं ना कहीं इससे किसी की ये आपको लगता होगा। मैंने कहा कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम का भक्त हूँ तो हूँ। आपको लगता है तो अपनी बात कर रहे हो। भक्त है तो कृष्ण के भी भक्त हैं। सर राम के भक्त हैं तो क्यों नहीं है तो सुपन भगत डोम के यहाँ खाना खाने वाला का भक्त हूँ। तो आपको भगवान कृष्ण का राजा राम से है क्या? सर मथुरा में भगवान। अरे भैया, आप देखो तो, आप सुनो, आप कौन वाले हो? सिया राम वाले हो, सीताराम वाले हो कि हे राम वाले हो? राम वाले। लीजिए, इस मतलब सीता को छोड़ दिया, तो यही करोगे जो सीता को छोड़े हुए उसी की बात लेके आए हो, समझे कि नहीं? ये बताइए। जनक नंदिनी बिहार की बेटी सीतामढ़ी, और बिहार के लोगों अपनी सीता को भूल रहे हो, अपतकारिता कर रहे हो भाई। सर हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, जब राम मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आप लोग मनुवाद को परोसने में लगे हुए। हमने पहले ही कहा कि साहब मंदिर मस्जिद का ईटा गारद किसी के माथे पर नहीं गिरता है। वो इशू होना चाहिए रोजगार का, महंगाई का, सीमा सरहद के चौकसी का। आ गया। शुरू से कहें जी, रोटेट नहीं हुआ है। व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना, हम लोग भेज चला देंगे। सुनाना क्या चाहते हो, भाव बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ ना, देख भी लीजिएगा तो ठीक रहेगा ना। ये वाले तो नहीं चलेंगे ना, ये तो उधर निकाल देंगे सब। यार क्या तुम लोग बोलने दो ना। अपमान हो जाए, ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। उधर ऊपर कीजिए, माइक से दिख नहीं रहा है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा आदम है, बड़ा नीचे, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, पतित नीच कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, सुन लीजिए। इधर भी पैदा हुआ है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।